ओके गाइस, स्वागत है और एक सेशन ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ विद सीए लॉ इजी, जहां पे वी वांट टू मेक योर लाइफ इजी। टुडे वी विल कंटिन्यू विद बिजनेस लॉ में कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंसिडरेशन का डेफिनेशन एंड कंसिडरेशन का लीगल रिक्वायरमेंट्स लास्ट क्लास में कर लिए थे। लास्ट जितना भी क्लास हुआ है, यानी कि पहला 4 क्लासेस आर देयर ऑन आवर प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दी today's class is class number 5 and we will continue with consideration. Now कंसिडरेशन में आज जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है सूट बाय थर्ड पार्टी। सूट बाय थर्ड पार्टी हम लोग पढ़े थे कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ agreement between two parties, whereas consideration may move from promisee or any other person। यानी कि कंसिडरेशन में कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है, बट दो व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट के बीच कोई तीसरा व्यक्ति टांग नहीं लड़ा पाता है, और यही कानून को हम लोग बोलते हैं सूट बाय थर्ड पार्टी। यानी कि थर्ड पार्टी cannot sue between a contract between two parties। दो पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट के बीच कोई थर्ड पार्टी टांग नहीं लड़ा पाएगा। यही कानून को हम लोग बोलते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सूट बाय थर्ड पार्टी, और यही टॉपिक आज हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके, नाउ तो सर आपने क्या बोला एक बार समअप कीजिए। In other words, can I say there can be a stranger to a consideration। कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर हो सकता है क्योंकि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम promisee or any other person, and but there cannot be a stranger to a contract between two persons। बट लॉ में जहां पे रूल है, ये तो एक रूल हो गया, लॉ में जहां पे ही रूल है वहां पे और उसके साथ रूल के साथ क्या रहेगा, एक्सेप्शंस। और इस रूल का यानी कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सूट बाय थर्ड पार्टी, कोई दो व्यक्ति के कॉन्ट्रैक्ट के बीच कोई तीसरा व्यक्ति टांग नहीं लड़ा पाएगा, इस रूल का भी एक्सेप्शंस है, और 7 एक्सेप्शंस है। कितना एक्सेप्शंस है? 7 एक्सेप्शंस। और मैं बता दूं, ये टॉपिक बाकी सब टॉपिक में से ये टॉपिक बहुत ही टफ लगता है स्टूडेंट लोग को, और इतना आसान है, एक बार जान जाओ तो इतना आसान है। और अभी नेक्स्ट 5-10 मिनट्स जब हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे एकदम शॉर्ट में, आप लोग का ये टॉपिक फेवरेट हो जाएगा और एकदम आसान हो जाएगा और फुल मार्क्स मिलने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 7 एक्सेप्शंस का। ओके, सो एंड कभी कभी इनडायरेक्ट एप्लीकेशन में इसकी स्टडी भी आ सकता है। सो दोनों में ही यू विल बी एबल टू स्कोर full marks if you do this topic. Do not forget to like and subscribe this channel and like this video, and also share with friends who we want to learn. Okay, so sir, what is the topic? Once again, the topic is suit by third party, privity of contract, यानी कि दो पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट के बीच कोई तीसरा व्यक्ति टांग नहीं लड़ा पाएगा, केस नहीं कर पाएगा, सू नहीं कर पाएगा। बट 7 एक्सेप्शनल केसेस में तीसरा व्यक्ति टांग लड़ा पाएगा। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सूट बाय थर्ड पार्टी? एंड देयर आर 7 एक्सेप्शंस, वही हम लोग अभी कवर करेंगे। एक्सेप्शन नंबर 1, इन केस ऑफ अ ट्रस्ट। पहला एक्सेप्शन बोल रहे कि ट्रस्ट, सर ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रस्ट एक एग्रीमेंट होता है, और ट्रस्ट में 3 मेन पार्टीज रहते हैं। ट्रस्ट फॉर्म करते वक्त जो लोग मैनेज करेगा ट्रस्ट को, उन लोग का नाम हम लोग को लिखना पड़ता है ट्रस्ट डीड में या ट्रस्ट एग्रीमेंट में, और जिन लोग का नाम लिखा रहता है ट्रस्टी। तुम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल कॉलेज अगर कोई ट्रस्ट है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज रहेगा स्कूल्स का या कॉलेजेस का, ठीक है। सो ये ट्रस्टीज जो है,
ये ट्रस्टीज एक ग्रुप हो गया। मैं बोला ट्रस्ट में तीन तीन ग्रुप रहता है। ट्रस्टी एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया सेटलर। ये सेटलर कौन होता है सर? ये सेटलर होता है जो ट्रस्ट में डोनेशन देगा। जो डोनेशन देगा उनको हम लोग कहते हैं सेटलर्स। और जिन लोग को ट्रस्ट का बेनिफिट्स हासिल होगा उन लोग को हम लोग कहते हैं बेनिफिशियरी। सो थ्री पार्टीज आर देयर इन ट्रस्ट। नंबर 1 ट्रस्टी, नंबर 2 सेटलर, नंबर 3 बेनिफिशियरी। और मैं बता दूं, सेटलर ने ट्रस्ट को प्रॉमिस किया कि मैं डोनेट करूंगा स्कूल बिल्डिंग का खर्चा फॉर ऑर्फन्स। सो सेटलर इज द प्रॉमिसर एंड प्रॉमिस किसको फुलफिल होगा? ट्रस्ट को, और अल्टीमेटली ट्रस्टी को। सो अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ट्रस्ट एंड सेटलर इज इंटरमीडियरी। कौन है इंटरमीडियरी? हो गया ट्रस्टी। ट्रस्टी इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रस्ट एंड मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। द ट्रस्ट एंड द सेटलर जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो ट्रस्टी बेसिकली बीच में है। अब ये पैसा इस्तेमाल होगा किसका हित में? बेनिफिशियरी का हित में। बेनिफिशियरी कौन है? ऑर्फन्स। और मैं बता दूं, अल्टीमेटली ट्रस्टी इज वेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स ऑफ द ट्रस्ट। अगर ट्रस्टी ये पैसा हजम कर लेता है और बेनिफिशियरी लोग का स्कूल का बिल्डिंग नहीं बनाता है तो बेनिफिशियरी लोग कहां जाएगा? इसीलिए कानून एक्सेप्शन कर दिया। बोला सूट बाय थर्ड पार्टी हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, ये कानून अच्छा है। कोई दो व्यक्ति के बीच कोई तीसरा व्यक्ति टांग नहीं लड़ाएगा। A third party cannot sue. A stranger cannot sue in a contract between two persons. But there are exceptions. Exceptions are made in law to for justice to prevail. हमेशा याद रखना, कोई भी एक्सेप्शन लॉ में बनाया जा रहा है जाके न्याय हो पाए। न्याय हो पाए यानी कि जस्टिस हो पाए। और जस्टिस तभी होगा जब बेनिफिशियरी लोग को अपना हक मिल जाएगा। और हक कब मिलेगा? जब ये लोग हक मांग पाएगा। किससे? ट्रस्टीज से। और ट्रस्टीज से कब हक मांग पाएगा? जब ट्रस्टीज लोग को ये लोग सू कर पाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेटलर एंड ट्रस्टी का। इसीलिए इन केस ऑफ अ ट्रस्ट इन दिस वेरी केस थर्ड पार्टी बेनिफिशियरीज कैन सू between the contract of a settler and a trustee. Exception number 1 of suit by third party privity of contract. Okay sir, ये दूसरा एक्सेप्शन क्या है? फैमिली सेटलमेंट। आराम से सुनना। टॉपिक है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सूट बाय थर्ड पार्टी। कोई दो व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट के बीच तीसरा व्यक्ति टांग नहीं लड़ा पाएगा। और कब कब एक्सेप्शन केसेस में यानी कि कब कब तीसरा व्यक्ति या स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन्स। सेकेंड एक्सेप्शन इज केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। अच्छा, फैमिली का पुरखों का जायदाद सुने होंगे, बहुतों का होगा, बहुत व्यूअर्स, बहुत स्टूडेंट्स जो लोग देख रहे हो क्लास, आप लोग का घर में ही होगा। पुरखों का जायदाद मिल गया, वारिस है फैमिली मेंबर्स। अब हो सकता है कि एकदम शुरू में जो विल हुआ था, फैमिली का एग्रीमेंट हुआ था, डीड हुआ था, वहां पे हर एक फैमिली का नाम, फैमिली मेंबर का नाम लिख लेना इज नॉट संभव या पॉसिबल। व्हाई सर? बिकॉज इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल। कौन कौन पैदा होगा आगे, डिसेंडेंट्स, तो वो तो बरदादा जी को थोड़ी ना पता रहेगा। वो जब विल बनाएगा वो तो उन लोग का नाम नहीं लिख पाएगा। बट ब्लड लाइन में सारा डिसेंडेंट्स को एक फैमिली प्रॉपर्टी पे हक है, वेदर और नॉट देयर नेम्स आर मेंशन्ड इन द ओरिजिनल डीड। और इसी बात में मैं कह दूं, इसी बात पे फैमिली सेटलमेंट्स वाला एग्रीमेंट्स में भी मेंबर्स हुज नेम्स were not written in the original mother document can sue upon such contracts in case of a dispute. Exceptions in law, mind you, दिया हुआ है to for justice to prevail, not to suppress justice but to prevalence of justice. Okay, this is another case. Okay,
नाउ थर्ड एक्सेप्शन इन सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जाम्पल ले रहा हूं, इंडिया में ये सब होता है, एकदम इलीगल काम, एकदम गलत काम। सर दुनिया में हर जगह होता है गलत काम और इलीगल काम, हाँ इंडिया में मैं जो बोलने वाला हूँ ये वाला होता है, बाहर में भी होता होगा। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है सर? हस्बैंड वाइफ का झगड़ा लड़ाई, हस्बैंड वाइफ को पीट रहा है, वही ज्यादा हो रहा है। कभी कभी वाइफ भी पीटता है हस्बैंड को, वो हम लोग जोक जैसे देखते हैं बट वो भी अच्छा नहीं होता है। ओके नाउ नाउ ये जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत रूरल और बहुत गंदा एग्जांपल लगेगा बट सुन लो, प्रैक्टिकल भी है, इंडिया में हो रहा है ये सब, हर जगह होता है जैसे मैं बोला। ओके सर, क्या है एग्जांपल? वाइफ को हस्बैंड, द हस्बैंड हैज फिजिकली अब्यूज द वाइफ, यानी कि सर मारपीट किया, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, मारपीट किया, और वाइफ का फादर आ गया बीच में, यही होता है नेचुरल, आएगा ही, डॉटर को प्रोटेक्ट करना है। अब वाइफ का फादर को हस्बैंड ने प्रॉमिस किया कि फादर इन लॉ प्लीज गिव मी वन चांस, डोंट टेक एनी लीगल एक्शन, इफ आई एवर hit her again I will pay her an annual मेंटेनेंस कॉस्ट देते रहूंगा। सर बहुत गंदा एग्जांपल है, सी इंस्टीट्यूट का बुक से एग्जांपल है। ओके नाउ समझो, ये जो कमिटमेंट कर दिया, उसके बाद अगर सब्सिक्वेंटली वाइफ पे हाथ उठाया हस्बैंड ने, तो वाइफ मांग लिया, बोला मैं मेंटेनेंस दो, तुम बोला था फाइन दोगे। अब हस्बैंड क्या ये जुर्माना ना दे सकता है वाइफ को? बोल सकता है कि ये तो मेरा और तुम्हारा फादर का कॉन्ट्रैक्ट था, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? सूट बाय थर्ड पार्टी नॉट पॉसिबल, कानून बोल रहा है यहां पे भी पॉसिबल है। यही थर्ड एक्सेप्शन है इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि once again the intention of this exception is for justice to prevail. Okay, now मैं बोला कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है ये टॉपिक का नाम है सूट बाय थर्ड पार्टी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई दो व्यक्ति के कॉन्ट्रैक्ट के बीच तीसरा व्यक्ति टांग नहीं लड़ा पाएगा। बट ये जो रूल है, ये जो कानून है, इसका कुछ एक्सेप्शंस है, और कितना एक्सेप्शंस है? 7 एक्सेप्शंस है, यानी कि 7 केसेस आर देयर where the third party can sue upon a contract between two parties. और ये 7 exceptions में 3 exceptions हम लोग सीख चुके हैं क्लास में, और मैं बोला exceptions in law कब बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? exceptions in law बनाया जाता है for justice to prevail। एक्सेप्शंस इन लॉ बनाया जाता है फॉर जस्टिस टू प्रिवेल, और पहला 3 केसेस में क्या बोला? पहला 3 एक्सेप्शन है इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, बेनिफिशियरी, सेटलर एंड हु? बेनिफिशियरी, सेटलर एंड ट्रस्टी। देन सेकंड केस आई सेड इन सर्टेन फैमिली एग्रीमेंट्स, एंड थर्ड केस आई सेड इन सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स। द फोर्थ केस where a third party can sue upon the contract is the case of assignment of a contract. Assignment of a contract होता क्या है? मान लो मैं मेरा राइट टू रिसीव मेरा बेटा को दे देता हूँ, राइट टू रिसीव इनकम। मैं बोलता हूँ मेरा जितना भी इनकम आएगा, मेरा हक है उसमें, मेरा इनकम मैं बेटा को नॉमिनी बना देता हूँ और बेटा को ही मिले, तो इनकम जिससे मिलेगा उसको क्यों देना पड़ रहा है इनकम मेरे को? उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, लेट्स से मी एंड माय क्लाइंट, ठीक है? मेरा क्लाइंट जो पैसा दे रहा है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है, और मैं बोला ये राइट टू रिसीव मैं बेटा को ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, आई एम असाइनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, और असाइनमेंट कर दे रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट का टू माई सन है नहीं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ओके नाउ लेट्स से दिस असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में असाइनी हो गया सन, असाइनर हो गया फादर। असाइनी एज अ राइट
नाउ ये असाइनी या सन का हक है कि वो असाइनर एंड असाइनर के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट था, जिससे इनकम मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में सू कर पाए इफ उसको इनकम ना मिले। ठीक है, सो असाइनमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट का हो गया तो असाइनी कैन सू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ असाइनर एंड अदर पार्टीज। एक्नॉलेजमेंट या एस्टॉपल, ये और एक एक्सेप्शन है, सूट बाय थर्ड पार्टी यहां पे भी हो सकता है। कैसे सर? लेट से एल एल एन को, एल इज अ डेटर ऑफ एन, एल एन का डेटर है, यानी कि एन को एल से पैसा मिलेगा। एल ने एम को पैसा दे दिया, एम और एन दोनों मुंबई में रहता है, और ये डी फॉर डेटर एल दिल्ली में रहता है। तो देखो बहुत इजी है, ये दिल्ली वाला एल, दिल्ली वाला एल जो है, ये एम ऑफ मुंबई को, एम ऑफ मुंबई को बोला कि भाई तुमसे मेरे को पैसा मिलता है 20,000 रुपया, तुम मेरे को एन को देना है 20,000 रुपया, तुम एन मेरा 20,000 रुपया एन को दे दो। और एम ने एन को बोला हाँ मैं तुमको दे दूंगा ये 20,000 रुपया। अब एन को अगर पैसा ना मिले एल से, एन कैन सू एम डायरेक्टली, सू बाय थर्ड पार्टी, सूट बाय थर्ड पार्टी पॉसिबल है। कानून बोल रहा है हाँ, यहां पे तो एक्नॉलेजमेंट कर दिया, एम ने जैसे ही एक्नॉलेज किया कि हाँ मेरे को एल को देना पड़ेगा, मैं एन तुमको दे दे रहा हूं, तभी वो फंस गया, तभी वो फंस गया। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी चीज है। एम को एल से, एन को, एन फॉर नागपुर को एल फॉर लुधियाना से मिलेगा पैसा 20,000 रुपया, और एल फॉर लुधियाना को एम फॉर मुंबई से मिलेगा पैसा 20,000 रुपया। अब एन फॉर नागपुर एंड एम फॉर मुंबई दोनों रहता है मुंबई में। एल ने एम फॉर मुंबई को फोन किया और बोला कि भाई कॉन्फ्रेंस कॉल में एन भी है, एन फॉर नागपुर है, उनको थोड़ा बोल दो कि तुमको जो 20,000, तुमसे जो 20,000 मुझे मिलता है एल फॉर लुधियाना को, वो तुम एन फॉर नागपुर को दे दोगे। तो एम फॉर मुंबई एन फॉर नागपुर को बोला हाँ मैं दे दूंगा, कॉल में बोला, प्रॉमिस किया, उसके एक्नॉलेज किया, और इस एक्नॉलेजमेंट के बाद वो मुकर नहीं पाएगा। एन फॉर नागपुर कैन सू एम फॉर मुंबई फॉर द डेट। ओके, सूट बाय थर्ड पार्टी का एक्सेप्शन नंबर 5, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड, सर बहुत टफ इंग्लिश है। कोवेनेंट का मतलब है लोकल गवर्निंग लॉज, लोकल गवर्निंग लॉज। ओके सर, देखो अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड का बगल में और एक प्लॉट है, दोनों मेरा है, और एग्रीकल्चरल लैंड बहुत प्रोडक्टिव है, यानी कि वहां पे फसल उगता है और बहुत सारा मल्टीपल फसल उगता है, और आजकल एग्रीकल्चरल लैंड स्केर्स हो जा रहा है, तो ये बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, आज अगर मैं ये दूसरा प्लॉट एग्रीकल्चरल लैंड वाला बगल वाला प्लॉट अगर बेचना चाहता हूँ, किसी को थर्ड पार्टी को बेचना चाहता हूँ, तो ये मैं बेच सकता हूं, बट मैं एग्रीकल्चरल लैंड को बचाने के लिए मैं बोल दिया कि जिसको भी बेचूंगा वो बगल वाला प्लॉट, एग्रीकल्चरल लैंड का प्लॉट का बगल वाला प्लॉट, सर थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखाइए। प्लॉट ए, प्लॉट बी, एग्री लैंड, एडजेसेंट में प्लॉट बी है जो नॉन एग्री लैंड है। इसको मैं बेचा, सेल किया, किसको? थर्ड पार्टी को, या जिसको, बायर को, और बायर को बता दिया कि तुम यू कैनॉट सेल इट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पस अगर वो बेचेगा
तो ये एग्रीकल्चर लैंड अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कोवेनेंट डाल दिया, रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट डाल दिया एग्रीमेंट में। मैं बोला बेचते वक्त कि बायर तुम कभी भी इसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए बेच नहीं पाओगे या यूज नहीं कर पाओगे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, क्योंकि पोल्यूशन से मेरा एग्रीकल्चर लैंड खराब हो जाएगा। तो ये रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट अगर बायर किसी और को बेचे उसको भी मानना पड़ेगा। एंड आई कैन सू between the contract between buyer and the subsequent buyer. Are you getting me? So that is once again an exception to suit by third party. इसीलिए मैं बोला कि in case of covenant running with land. Last but not the least exception is the exception where मैं मेरा एजेंट के जरिए एक चीज बेचा। मेरा एजेंट, मैं प्रिंसिपल हूं, एजेंट एक्टिंग ऑन माई बिहाफ हैज सोल्ड माई आइटम टू लेट्स से मिस्टर एक्स हु इज अननोन टू मी। मिस्टर एक्स ने अभी भी पैसा नहीं दिया सामान का, मैं डायरेक्टली सू कर दिया मिस्टर एक्स पे। मिस्टर एक्स बोला मैं तो एजेंट से खरीदा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के साथ है, यू कैन नॉट सू बिटवीन मी एंड एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट, यू आर अ थर्ड पार्टी, सूट बाय थर्ड पार्टी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कानून बोला एक्सेप्शन, बिकॉज कानून वांट्स जस्टिस टू प्रिवेल। कानून बोला आई प्रिंसिपल कैन सू अपॉन दिस कॉन्ट्रैक्ट डन बाय माय एजेंट। So contracts entered through agents may be sued by third party is an exception and allowed. Do not forget to like this video अगर देखे हो। Please motivate us. Please share the video and please subscribe to this channel to make your CA law easy. See you in the next class.